हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू smartparenting.com। तो आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम सीधे स्टार्ट करते हैं कि बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं या फिर चॉक क्यों खाते हैं या कई बारी वॉल्स को स्क्रैच करके उसका चूना खाते हैं और इससे क्या इफेक्ट होता है और इसे कैसे हमें ठीक करना है, इसका क्या सोल्यूशन है, किस वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के ऐसा करने के पीछे क्या रीज़न है, यानी वो मिट्टी या चौक या चूना ये सारी चीज़ें क्यों खाना स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मली ये हैबिट बच्चों के 1 साल के बाद देखी गई है। जब बच्चा 1 ईयर का हो जाता है, जब उसकी सॉलिड जर्नी स्टार्ट हो चुकी होती है और वो इधर उधर घूम रहा होता है, सारी चीज़ों में पहुँच रहा होता है, तब वो ये हैबिट को इनकलकेट करता है। तो सबसे पहला रीज़न है मिल्क। ना यू विल बी सरप्राइज कि मिल्क कैसे ये रीज़न हो सकता है, बट आज भी हमारे इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो सोचते हैं कि बच्चों को मिल्क देना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स सॉलिड्स ना देकर के वो बस मिल्क ही देना चाहते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। मिल्क ज़्यादा आप मिल्क दोगे तो उन मिल्क से बच्चों की भूख खत्म होगी और एक टाइम के बाद जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है तो उसे और भी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज 1 ईयर तक तो दूध से एंड मदर का जो मिल्क होता है, मदर फीड करती है, उसमें सारे न्यूट्रिशंस उन्हें मिल जाते हैं, प्लस जो आप फॉर्मूला मिल्क यूज़ करते हो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी में सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। बट 1 साल के बाद फीड भी बंद हो जाता है और सिर्फ मिल्क नहीं सफिशिएंट होता है। पहली बात तो वो भूख खत्म करता है, सेकेंड थिंग उसमें बस कैल्शियम या कुछ चीज़ें ही होती हैं, बाकी सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है जब बच्चे को ये मिल्क की वजह से न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं। सेकेंड थिंग हो सकती है कि आपके बच्चे के पेट में वॉर्म्स हो सकते हैं, कीड़े हो सकते हैं। तो उसके लिए नॉर्मली हर एज के बच्चे को एवरी 6 मंथ में डीवॉर्मिंग करनी होती है। तो जैसे कि मैंने आरव के लिए एल्बेंडाजोल यूज़ किया था, ये बच्चों को सिरप के फॉर्म में आता है और आपको ये हर 6 मंथ्स में देना होता है, जिससे कि बच्चे के पेट में जो भी कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाए। कई बार उसकी वजह से भी बच्चे ये सारी चीज़ें खाना, इधर उधर की चीज़ें लिक करना, वॉल्स लिक करना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। बट आफ्टर डूइंग सो मच रिसर्च और अपने पीडियाट्रिस्ट से कंसल्ट करने के बाद वी गॉट टू नो दैट 90% बच्चों में जो ये प्रॉब्लम है दैट इज़ बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, यानी खून की कमी, आयरन की कमी की वजह से बच्चों के अंदर ये आता है कि वो मिट्टी खाएं या सारी चीज़ें खाने का मन करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम रीज़न इज़ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले अगर बच्चा बहुत स्टार्ट कर रहा है, आपने कुछ ही दिन में नोटिस किया है कि बच्चे ने ऐसा करना स्टार्ट किया है, तो आप सबसे पहले तो आयरन रिच फूड उसके खाने के आइटम्स में डालना शुरू कीजिए। उन्हें आप बहुत सारी चीज़ें दे रहे होंगे उससे खाने के लिए, बट आप ये भी पता करो कि एग्जैक्टली किससे उसको आयरन मिलेगा या ज़्यादा किस फूड आइटम में सबसे ज़्यादा आयरन है। जब मुझे भी इवन बिकॉज आरव ने भी बीच में वॉल स्क्रैच करके खाना स्टार्ट किया था, तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी मुझे ये बोला कि आयरन की डेफिशिएंसी है। और मैंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें, मैं अनार खिला रही हूँ, ये खिला रही हूँ, बट उन्होंने बोला कि नहीं, पहले आप इसको स्टडी करिए, आप देखिए कि कौन सी चीज़ों में सबसे ज़्यादा आयरन है, आप उसे ऐड करिए। बिकॉज कई बार हमें लगता है कि पालक में बहुत आयरन होता है, पालक खिला दो, स्पिनच मतलब ग्रीन लीफी, बट आप देखोगे तो पालक में 2.14 mg पर 100 mg ही आयरन मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया था, इसलिए मैं इसका नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी इसके बाद कि आपको कौन से आयरन रिच फूड, कौन से जो मैंने रिसर्च करने के बाद देखे थे कि आप अगर इन्हें ऐड कर देंगे ना तो 1 वीक में ही वो आयरन की जो कमी होगी वो ठीक हो जाएगी। प्लस मैं ये भी बताऊंगी कि बच्चों को खाना खिलाना इज़ वेरी टफ, ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें किस फॉर्म में आप दे सकते हो, मतलब क्या क्या इंटरेस्टिंग और क्रिएटिविटी आप उसमें ला सकते हो ताकि वो टेस्टी हो जाए और वो खाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो मेन थिंग इज़ अगर स्टार्टिंग है तब आप आयरन रिच फूड से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे के अंदर ये हैबिट बहुत ज़्यादा आ चुकी है तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए, गो टू योर पीडियाट्रिस्ट, और उनसे कंसल्ट करके एक आयरन सप्लीमेंट ले लीजिए, जो वो आपको सिरप के फॉर्म में सजेस्ट करेंगे। आप 1 मंथ तक वो भी दीजिए, प्लस आप उसके फूड में ये फूड आइटम्स ऐड करिए। आप मेक श्योर कि वो फूड आइटम्स ज़्यादा
जो भी वो खाए वो आयरन रिच ज़्यादा हो, तो उसकी जैसे ही ये डेफिशिएंसी ख़त्म होगी वो खुद से इन सारी चीज़ों से दूर हटेगा। बिकॉज जब मैं गई, बिकॉज उस टाइम पे डॉक्टर ने बोला कि आप फिर भी सप्लीमेंट 15 डेज़ के लिए दे दीजिए। जब मैंने उसे दिया और मैंने उसके खाने में भी वो सारी चीज़ें ऐड करी, और 1 वीक के बाद मैंने एक ट्रायल लिया, बिकॉज उस तब तक मैं उसे दूर ही रखती थी इन सारी चीज़ों से कि वो कभी मिट्टी के पास ना जाए। बिकॉज अब जब वो खा रहा है उसके पास आप उसको छोड़ दोगे तो वो खाएगा ही ऑब्वियसली, और जिसकी वजह से इन्फेक्शन और बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं। तो मैंने 1 वीक के बाद उसे इंटेंशनली आई गेव हिम मिट्टी एंड आई लेफ्ट हिम अलोन एंड आई वॉज ऑब्जर्विंग हिम दूर से कि वो क्या करता है, एंड ही वॉज लिटरली प्लेइंग विद इट। उसने एक बार भी खाया नहीं, उसने मतलब हम कोई भी वहाँ पे आसपास उसके नहीं थे देखने में, बट उसने वो लिटरली नहीं खाया बिकॉज वो डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो रही थी, तो उसके अंदर वो चीज़ें खाने का मन नहीं कर रहा था। तो ये सबसे तो मेन रीज़न यही है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से बच्चा मिट्टी खाता है, ये सारी चीज़ें खाता है। तो सबसे पहले आप सप्लीमेंट लीजिए और आयरन रिच फूड बच्चे को दीजिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो we'll meet again very soon. Thank you for watching.